बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन GW बेसिक। यानी GW बेसिक के अंदर हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। डेटा टाइप is classified into two types, numeric data type या string data type। यानी हम GW बेसिक में जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं उनके अंदर अल्फ़ाबेटिक्स में भी हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और न्यूमेरिक के अंदर भी हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के नाम से है। न्यूमेरिक डेटा टाइप आर द नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू हैविंग 0 to 9। यानी हमारे पास ये सारे नंबर्स जो होते हैं इन्हें हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप के तौर पर कंसीडर करते हैं। दीज वैल्यूज आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। आपने याद रखना है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप जिसके अंदर 0 से 9 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, इन्हें हम किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0300 लिखा हुआ है, 815 लिखा हुआ है, 786 लिखा हुआ है। यानी आप GW बेसिक के अंदर कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो उस नंबर को हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के तौर पर कंसीडर करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रिंग डेटा टाइप के नाम से। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपके पास होती है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट करैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप माइट बी कॉल्ड text, character and words. A string made of all the characters, numbers या word here with by quotation marks। यानी इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसा कि स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप बेशक नंबर्स भी लिख देंगे, वो भी आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, इट मीन्स कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है तो इसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल है 645879 लिखा हुआ है तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास नंबर्स होते हैं, आपके पास वैल्यूज होती हैं, जबकि स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है और कोई भी वर्ड्स आपके पास हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर वो वैल्यूज जो होंगी वो लिखी जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स। यानी हम प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कांस्टेंट बेटा आपके पास वो वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स्ड होती हैं। यानी जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें जो भी आपने वैल्यूज लिखी होंगी वो आपके पास फिक्स्ड होती हैं। कांस्टेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी ये वो वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। यानी कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स्ड होती हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हमारे पास टोटल 2 कांस्टेंट होती हैं इन GW बेसिक के अंदर। नंबर फर्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी न्यूमेरिक के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो है हम अल्फ़ाबेट्स या कोई कंप्लीट सेंटेंस भी उसके अंदर लिखा जा सकता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन ओनली कंटेन डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। They can be either positive या negative. For example, 786 minus 568 123.532। यानी कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, यानी वो नंबर आपके पास कंप्लीट भी हो सकता है और उसमें डेसिमल पार्ट जो है वो इंक्लूड भी हो सकता है। Types of numeric constant. There are 2 types of numeric constant.
integer constant and real constant. Integer constant represent values that are count and do not have fractional part. यानी आपके पास integer values वो होती हैं जिसमें किसी किस्म का कोई डेसिमल पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता, यानी इशारिया पॉइंट जो है उसके अंदर ऐड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल +56. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है -768. हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं. जैसे इंटीजर की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि इसके अंदर डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं होता. टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट. नंबर फर्स्ट इंटीजर नंबर टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी. आपने याद रखना है, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इंटीजर टाइप्स की जो कांस्टेंट होती है वो मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेती है, तो वो 2 बाइट्स लेती है, यानी टोटल 16 बिट्स मेमोरी के अंदर कंज्यूम करती है. इसी तरह से ये आपके पास कितनी वैल्यूज को शो करवा सकता है, -32768 से लेकर 32767 तक जो है ये वैल्यूज को शो करवा सकता है. इसी तरह हमारे पास लॉन्ग इंटीजर होता है. लॉन्ग इंटीजर जो होता है ये थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज मेमोरी के अंदर कंज्यूम करता है. जैसे इसका सबसे पहला पॉइंट है अ लॉन्ग इंटीजर नंबर टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी. जैसे हमने सिंपल इंटीजर के बारे में पढ़ा था तो वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है. रियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स कंज्यूम करता है. इट मीन्स कि ये 32 बिट्स मेमोरी के अंदर सेव करेगा. इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी लेंथी होती है. फॉर एग्जाम्पल -2.147483648 से 21474836447 तक जो है इसकी रेंज होती है. यानी इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो सेव करवा सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास एक रियल कांस्टेंट भी होती है. अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ रियल नंबर्स या रियल कांस्टेंट. यानी वो कांस्टेंट जिसके अंदर डॉट आता है, जिसके अंदर फुल स्टॉप आता है, डेसिमल पॉइंट ऐड होता है, उसे हम रियल कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. टाइप्स ऑफ रियल कांस्टेंट हमारे पास हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल कांस्टेंट. इसमें सिंगल प्रीसिजन है, डबल प्रीसिजन है. सिंगल प्रीसिजन के अंदर जो है सबसे पहला पॉइंट है आपके पास सिंगल प्रीसिजन नंबर टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी. यानी ये भी मेमोरी के अंदर 32 बिट्स जो है वो जगह सेव करता है. इसी तरह से इसको हम किस सिंबल से पहचान सकते हैं? इट इज शोन विद द सिंबल एक्सक्लेमेशन सिंबल. इट कैन बी in the range of -3.4 multiply 1038 to 3.4 multiply 10 -38. It can be used accurately up to 7 decimal places. यानी इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 7 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा. यानी आपके पास जो वैल्यूज होती हैं उसमें प्रीसिजन वैल्यू जो होगी आफ्टर डेसिमल जो है वो टोटल 7 डिजिट्स तक आपका आंसर आएगा. सिंगल प्रीसिजन की पहचान क्या है? एक्सक्लेमेशन सिंबल जो है उसके अंदर मौजूद होता है. इसी तरह बेटा आपके पास डबल प्रीसिजन है. डबल प्रीसिजन के अंदर जो है सबसे पहला पॉइंट है कि अ डबल प्रीसिजन नंबर टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी. जैसे हमने सिंगल के अंदर पढ़ा तो वहां पर 4 बाइट्स थे. अब हम डबल प्रीसिजन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास 8 बाइट्स मेमोरी में आ रही हैं. इट इज शोन विद नंबर साइन. पाउंड साइन भी इसको कहा जाता है. यानी जैसे हमारे पास सिंगल प्रीसिजन के अंदर था एक्सक्लेमेशन सिंबल और डबल प्रीसिजन के अंदर जो है हमारे पास ये नंबर साइन आ रहा है. इसकी जो रेंज है या जो आपके पास वैल्यूज हैं इट कैन बी इन द रेंज ऑफ -1.7 मल्टीप्लाई 103082 17 मल्टीप्लाई 10-308 तक है. और इसमें जो प्रीसिजन है वो आपके पास 15 है. आपके पास सिंगल प्रीसिजन और डबल प्रीसिजन के दरमियान डिफरेंशिएट भी आ सकता है. तो आपने मेंशन करना है सिंगल प्रीसिजन में फर्स्ट पॉइंट 4 बाइट्स है, डबल प्रीसिजन के अंदर 8 बाइट्स है. सिंगल प्रीसिजन के अंदर जो आपके पास प्रीसिजन वैल्यू होती है वो 7 डेसिमल प्लेसेस होती है, जबकि डबल के अंदर जो है आपके पास 15 वैल्यूज तक आ रही है. सिंगल प्रीसिजन के अंदर जो सिंबल होता है वो एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है, जबकि हमारे पास डबल प्रीसिजन के अंदर जो है वो पाउंड साइन होता है. उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है
यानी कांस्टेंट की जो अदर टाइप है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको वैसे ज़्यादातर जो है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी लिखा जा सकता है। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। यानी हमारे पास ये स्ट्रिंग कांस्टेंट इस तरह से होती है कि जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, जैसे हम सिंपल कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, इसके अंदर हम जो मर्जी लिखते रहें वो हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पर कंसिडर होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने जो पढ़ा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स इन डबल कोट्स, उसके साथ साथ इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस भी है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 255 कैरेक्टर्स तक होती है। यानी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स लिख लें, आप न्यूमेरिक लिख लें, या आप कोई भी सिंबल इसके अंदर मेंशन कर ले, इससे स्ट्रिंग कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। लेकिन जैसे ही हमारे कैरेक्टर्स की तादाद 255 से इंक्रीज होती है तो आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में आई लव पाकिस्तान, आई लिव लाहौर। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है पाकिस्तान 786। अगर आप गौर से देखें जो स्लाइड के ऊपर आपको नजर भी आ रहा है तो ये सब कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है हमने मेंशन किया है, या हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कांस्टेंट का आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि कांस्टेंट आपके पास वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती। अब वेरिएबल के अंदर जो है आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन मीन्स आपके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जिनके अंदर हम अपना डेटा एक सीक्वेंस वाइज जो है वो सेव करवाते हैं। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वेरिएबल क्या होते हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम उन्हें वैल्यूज भी देते हैं और उन वैल्यूज के ऊपर हम कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट्स भी इन ही वेरिएबल के अंदर सेव्ड किया जाता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल है, सेकंड आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन सेव न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर। यानी न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी आप दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आप दे सकते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर आप डेसिमल पार्ट भी दे सकते हैं, आप इंटीजर वैल्यूज जो है वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि बोर्ड के ऊपर एक एग्जाम्पल आपको मेंशन की हुई है आपके लिए, 10 let a is equal to 20, 20 print a, 30 end। अब इसमें a जो है ये आपका वेरिएबल है, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज की है 20। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपने लिखा प्रिंट a, तो ये क्या काम करेगा? a की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। a की वैल्यू क्या है? हमारे पास 20 है। इसी तरह से बेटा हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या काम करते हैं? जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स इन डबल कोटेशन। जैसे हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर भी पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ आप लिखते हैं वो सारे का सारा आपका स्ट्रिंग होता है। बिल्कुल सेम इसके अंदर भी है कि जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो डबल कोट्स के अंदर आपने लिखे होते हैं, तो वो इटसेल्फ आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग वेरिएबल आपका बनेगा। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर सेव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी इसमें कैरेक्टर्स को सेव किया जाता है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जो है GW बेसिक के अंदर एक डॉलर साइन की मदद से हमें मालूम हो सकता है कि हम जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल स्ट्रिंग है। किस नाम से हमें पता चलेगा? जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा लास्ट में आपने डॉलर साइन जो है वो लगाना है, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। जैसे कि स्लाइड में आपको नजर आ रहा है एक एग्जाम्पल मेंशन है
10 let a इज इक्वल टू 20, 20 let b इज इक्वल टू 20। यानी आपने लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 20 में दो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, एक आपके पास a है, दूसरा आपके पास b है। दोनों के अंदर जो आपने वैल्यूज इनिशियलाइज की हैं वो 20 20 है। 30 के अंदर आपने लिखा लेट काउंट इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी काउंट के मध्य काउंट इटसेल्फ आपके पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने लिख दिया a प्लस बी। a प्लस बी दोनों की वैल्यूज 20 प्लस 20 जो है ये आपके COUNT वेरिएबल के अंदर सेव्ड हो जाती हैं। अब आपने नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया लेट सी डॉलर साइन, इट मींस कि आपका जो वेरिएबल है, जो आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो सी वेरिएबल होगा। इसके साथ आपने लिखा द सम इज। इसी तरह आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने मेंशन किया प्रिंट सी डॉलर साइन और काउंट COUNT, यानी लाइन नंबर 50 के अंदर आपने दो वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, एक सी डॉलर हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा उसको प्रिंट आउट करेगा, और जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा COUNT वाला वो a और b की वैल्यूज को ऐड करेगा। लाइन नंबर 60 के अंदर हमने एंड लिखा, और जब हमने इसमें F2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, द सम इज 40। द सम इज जो है ये हमारे सी डॉलर के अंदर मेंशन है, और 40 जो है ये हमारे a और b वेरिएबल की वैल्यूज को ऐड किया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, आपने अपनी GW बेसिक को ऑन करके कांस्टेंट की और वेरिएबल की प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।